वचनों की ओर जाएंगे हम। पहले शमूएल का 24वां अध्याय का 2 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। यहां बाइबल क्या बोलता है? तब शाऊल, हालेलुया, समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद को ढूंढने लगा। हालेलुया। क्योंकि शाऊल को पता चल गया कि अभी अगला राजा कौन होगा? दाऊद होगा। हालेलुया। इसीलिए शाऊल क्या कर रहा था? दाऊद को मारने के लिए, हालेलुया, हर जगह पे उसे क्या कर रहा था? वो ढूंढ रहा था। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000, ढेर सारे और सिपाही थे, पर उसमें से उसने कितना छांटे? 3000 को छांटकर वो क्या करने लगा? जाकर दाऊद को वो ढूंढने लगा। हालेलुया। उसको जान से मारने के लिए। हालेलुया। तीसरे वचन में जाएंगे। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। हालेलुया। दाऊद क्या किया? डर के मारे जाकर कहां बैठा? गुफे के अंदर। कहां? गुफे के एक कोने में जाकर दाऊद और उसकी पूरी सेना क्या करी? गुफे के अंदर छिपकर बैठ गए। हालेलुया। पहले दाऊद और उसके लोग जाकर उस गुफे के अंदर छिपके बैठे थे, और फिर कौन आया? शाऊल आया उस गुफे के अंदर। और गुफे के अंदर कैसा रहता है? अंधकार रहता है। हालेलुया। गुफा देखा आपने? गुफा देखा, अंधकार रहता है। उस गुफे में जाकर शाऊल क्या करने लगा? दाऊद को ढूंढने लगा। हालेलुया। दाऊद मिला? कहां था? उसी गुफे में था वो। हालेलुया। फिर भी देखो, शाऊल अकेला नहीं गया, शाऊल के साथ लोग थे, और दाऊद अकेला नहीं छुपा हुआ था। यहां क्या लिखा है? दाऊद के साथ लोग भी थे। 3000 शाऊल के साथ थे, दाऊद के साथ नहीं। शाऊल के साथ 3000 लोग थे। 3000 तो अंदर नहीं गए होंगे। हालेलुया। हो सकता है दाऊद के साथ भी उसके पूरे लोग नहीं रहेंगे। हालेलुया। पर कुछ लोग तो अंदर गए, पर दाऊद अकेला नहीं छिपा हुआ था, उसके साथ में उसके लोग भी थे। हालेलुया। और यहां भूले नहीं। हालेलुया। और अभी शाऊल जाकर गुफे में उनको ढूंढ रहा है। हालेलुया। तीसरे वचन में जाएंगे, चौथे वचन में जाएंगे। चौथावां वचन। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। हालेलुया। देखो, एक ही गुफे में है, एक ही गुफे में है। कौन किसको ढूंढ रहा था? दाऊद शाऊल को ढूंढ रहा था कि शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था? शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था, पर दाऊद को शाऊल मिला, पर शाऊल को दाऊद नहीं मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। ऐसा अपना परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा अपना परमेश्वर है। और जब गुफे के अंदर, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस नजारे को, उस मंजर को अपने आंखों के सामने लाना। हालेलुया। फिर ये संदेश को आप कभी नहीं भूलेंगे। जब बाइबल भी पढ़ते हैं, भले कि आपका शरीर वहां रहे, आपकी आत्मा वो गुफे में पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर क्या करता है? वचनों का भेद आपको प्रकट करता है। अभी यहां सब नहीं लिखा है, शाऊल की नजर नहीं गई। भाई, वो पवित्र आत्मा हमको बताता है, ये आत्मिक चीजें हैं। ढूंढने गया वो दाऊद को, पर दाऊद ने शाऊल को देखा, शाऊल ने दाऊद को नहीं देखा, और उसके लोगों को भी नहीं देखा।
और यहां तक कि देखो सिर्फ वो छिपे नहीं थे, उतने में एक ने क्या कहा, आज का दिन जो खुदावन ने बोला ना, तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में देगा। कौन बोल रहे हैं? दाऊद के लोग दाऊद को सिखा रहे हैं, महाराज उठाओ, मार दो उसको, टुकड़े कर दो, अभी मौका है। हो सकता है दाऊद और उसके लोग यहां छिपे हैं और साउल यहां से चल रहा है। उसके लोग बोल रहे थे, महाराज निकलो, तलवार मार दो, काट दो। बोला शत्रु को खुदावन ने आपके हाथों में दे दिया है। हालेलुया। अभी फिर बाइबल क्या बोलता है? दाऊद ने तलवार चलाया, आखिरी का पढ़ेंगे। हाँ, तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे के छोर को कैसे काटा? छिपकर। देखो उसके बागे के ऊपर, उसके कपड़े के ऊपर उसने क्या किया? वार किया। हालेलुया। और क्या हुआ? एक टुकड़ा उसका बागे का साउल ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? उसे रख लिया हाथों में। हालेलुया। पर साउल को दाऊद ने मारा नहीं। अच्छा, निशाना नहीं लगा क्या उसका? बाइबल क्या बोलता है? दाऊद ने लोगों के कहने पर उसने क्या किया? तलवार चलाया। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे पर तलवार चलाया, शाऊल के ऊपर नहीं। उसके लोगों को तसल्ली देने के लिए, अरे ऐसा मारने के लिए गया, ऐसा लग गया। वो भी खुश और ये भी खुश। कभी कभी लोग हमको बोलते हैं, ध्यान देना, दुश्मन के बारे में हमको लोग बोलेंगे, नहीं माफ मत कर, अभी बहुत बार हो गया, अभी बहुत बार हो गया, इतना क्यों सहती है, इतना क्यों सह रहा है उसके बारे में? हालेलुया। नाटा ही तोड़ देना, क्या करना है? हालेलुया। आज पवित्र आत्मा वही सिखा रहा है। देखो साउल को मौका था, दाऊद को साउल को मारने का पूरी तरह से मौका था, फिर भी उसने क्या किया? तलवार चलाया उसने। पर किसके ऊपर? उसके बागे के ऊपर। हालेलुया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आज खुदावन हमको सिखा रहा है। कैसे, देखो कैसे खुदा हमारी हिफाजत कैसे करता है। देखो हालेलुया। जब हमारी नीयत में खोट नहीं रहती है, जब हमारा दिल साफ हमारे दुश्मन के लिए भी रहता है। हालेलुया। देखो उस गुफे के अंदर दोनों भी थे, पर खुदावन ने क्या कर दिया? दाऊद को ढाक दिया और दाऊद को बताया, देख साउल जा रहा है। हालेलुया। लोगों ने बोला अभी मौका है, मार देना उसे। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? उसने उसके वस्त्र पर तलवार को चलाया। हालेलुया। और उस वस्त्र के छोटे टुकड़े दाऊद के हाथ लगे। आगे पढ़ेंगे 5वां वचन। 5वां वचन। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागी की छोर काटने से पछताया। क्या खाया? पछताया। शाऊल के जिस्म को नहीं लगा, पर उसका कपड़ा फट गया, एक टुकड़ा। अरे राजा है, कितने कपड़े रहेंगे उसके पास? पर फिर भी उसने क्या बोला? पछताया, मैंने ये क्यों किया। हालेलुया। पछताया उसने। उसके साथ जो लोग थे ना, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, खुदावन ने उनको चुना हुआ नहीं था, वो अभिषिक्त नहीं थे, उनके ऊपर भविष्यवाणी नहीं हुई थी इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया। जब ध्यान देना, जब मसीह में आप बढ़ रहे, कोई भी हालेलुया आपका गलत मार्गदर्शन कर सकता है। समझ में आया? हालेलुया। कभी कुछ लोग, अरे लोग बोल रहे थे तू भी पास्टर बन सकता है, तू भी सेवा कर सकता है। लोग बोल रहे। दाऊद को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना कि नहीं चुना? क्या लोगों ने आके बोला अरे तू राजा हो जा हमारा? ना ना ना। हालेलुया। खुदावन ने चुना, उसको अभिषिक्त किया, बोला तू इस्राएल का राजा तू बनेगा। जब तक खुदावन की बुलाहट, उसकी वाणी नहीं आती है, उस पर हमने बाट जोना, इंतजार करना उस परमेश्वर पे।
हमने बहुत जागरूक रहना चाहिए। इन दिनों में लोग क्या करते हैं, उसकी सुनते हैं, इसकी सुनते हैं। इसमें नुकसान आपको बताता हूं मैं, आपका नुकसान क्या है करके। भले कि आपको दिखाई नहीं देगा, पर यह नुकसान जरूर आपको होगा। हालेलुया, जरूर होगा। और आज के बाद हमने जागरूक रहना है कि हम किसकी सुन रहे हैं। माना कि वो सामने वाला गलत है, हम पर जलन रखता है। देखो साउल दाऊद पर जलन रखता था, यह सबको पता है, बाइबल खुद बोलता है, परमेश्वर ने खुद कहा है। हालेलुया। पर फिर भी जब तक खुदा नहीं बोलता है, हमने लोगों की बात सुनकर बदले की भावना हमारे दिल में किसी के लिए भी नहीं रखना है। यदि आज कुछ कड़वाहट है, आज आपको उखाड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपके जिंदगी में मसीहत के सफर में बराबर है, ये बाधाएं पैदा करेंगे, आपके रफ्तार को रोक देंगे। हालेलुया। और जो अभिषेक आप पर बढ़ना है, वो अभिषेक आपके जिंदगी में बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। 6वां पढ़ेंगे। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, अच्छा। देखो दाऊद ने साउल को क्यों नहीं मारा मालूम है? क्या बोला उसने? उसको क्या बोला मालूम है? प्रभु बोला उसने। देखो लिखा है, दुश्मन को क्या बोल रहा है? प्रभु। क्यों प्रभु बोला? क्योंकि दाऊद को अभिषेक करने से पहले खुदावन ने साउल को अभिषेक किया था राजा करके। वो जैसे भी उसने इजराइल पे हुकूमत किया, यह बात अलग है। उसने परमेश्वर का, देखो ध्यान देना, उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया, दाऊद का वचनों का उल्लंघन नहीं किया। ध्यान देना। और यहां बाइबल क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। हाँ, 6वां वचन। हाँ। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं। हाँ, किससे कहने लगा? लोगों से कहने लगा। फिर लोग समझ गए, इसने होकर इसने साउल को मारा नहीं, उसके ऐसा ऐसा गया रहेगा, यहां उसको मालूम है यहां चला सकता है, पर उसने यहां चला दिया। फिर लोगों ने बोला होगा, एक मौका मिला उसको भी गवा दिया यार। अरे इतने हम झगड़े में गए, आपने तो कैसे मारा? उनको ऐसे मारा, उसको मारा, इसको मारा, और गोलियत को इतने छोटे नन्हे से थे आप, कैसे उसका गर्दन उड़ाया, और इतने लंबे से कैसे पत्थर मारा? सब लोगों ने उसको बोला रहेगा, पर ये गलती कैसे कर दिए? हालेलुया। अब दाऊद लोगों को समझा रहा है। और जब लोग, ध्यान देना, जब लोग आपका गलत मार्गदर्शन करते हैं ना, उनको बोलो ताकि वो आपसे सीखे। हालेलुया। आपसे वो सीखे दुश्मन के साथ हमने कैसे रहना है, जो हम पर जलन रखते हैं। हालेलुया। जो हमारी बर्बादी के बारे में सोचते हैं, जो हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में हमने कैसा रहना चाहिए। यहां देखो लोगों से वो बात कर रहा है और अपने जनों से कहने लगा, पढ़ेंगे, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, जो यहोवा का अभिषिक्त है। और ये शब्द कभी भूले नहीं, यहोवा का अभिषिक्त है। आगे क्या लिखा है? ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। हाँ, किस पर हाथ उठाऊं? यहोवा का अभिषिक्त पर मैं हाथ उठाऊं। हालेलुया। यहोवा का अभिषिक्त पर हम हाथ उठाए। हालेलुया। जब हम किसी अभिषिक्त इंसान पर हाथ उठाते हैं, वो इंसान को नहीं मार रहे, हम उसके अभिषेक को मार रहे हैं। उसके अभिषेक को मार रहे यानी कि हम पवित्र आत्मा को मार रहे हैं। जिसको पता है ना पवित्र आत्मा कौन है, जिसको पता है अभिषेक क्या है, हालेलुया, वो इंसान कभी ये गलती नहीं करेगा। अगर अभी तक हम करते आए, इसके बाद नहीं करे। इसीलिए मैंने बोला, हर बुधवार को जब आते हैं ना, खुदावन सच्चाई को प्रकट करता है। वो सच्चाई करेगा आपको बंधन मुक्त। ये
इसीलिए देखो यूहन्ना 8:32 जो लिखा है ना, हम क्या बोलते हैं, सत्य, अरे उद्धार हो गया है, उस सत्य को हम जान लिए, पर अभी भी हम किसी ना किसी बंधन में हम फंसे हुए हैं। इसलिए हर दिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उस सत्य को ग्रहण करते हैं, वो बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं हर दिन। इसलिए खुदावन का कलाम हमको हर दिन पढ़ना है। हमको पता नहीं हमारे सोचों में जो चल रही है वो खुदावन की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर हमारे सोचों को माने हम करेंगे, खुदावन के वचनों का उल्लंघन करेंगे। देखो यहां दाऊद अभिषिक्त था। दाऊद को पता है ये जो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं ना, ये गलत है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए उनको समझा रहा है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि खुदावन के अभिषिक्त पर मैं हाथ उठाऊं। हालेलुया। केवल हाथ उठाना नहीं, जुबान से भी थप्पड़ नहीं मारना उनको, बराबर है। हाथ तो उठाते नहीं आज, पर पीठ के पीछे बातें करते हैं नहीं। जो खुदावन ने, देखो ध्यान देना, मैं आपको बोलता हूं, मैं अभिषेक साउल पर से किसने उठाया? जोर से बोलो ना प्लीज। परमेश्वर ने उठाया। क्यों उठाया? अरे साउल पर से अभिषेक क्यों उठाया उसने? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। खुदावन ने साउल के ऊपर से अभिषेक उठाया। अभिषेक किसका है? परमेश्वर का है। बाइबल बोलता है किसको उठाना किसको गिराना वो उसकी मर्जी है। हम खुदा को नहीं सिखा सकते, अरे तेनी तो अकेला उड़ा देना, मेरे को दे देना, हो जाएगा। देखो जबकि दाऊद को बोल दिया तू अगला राजा होगा। देखो यहां दाऊद, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, वो लोगों को समझा रहा है अगर तुमको भी ऐसा मौका मिले दुश्मन को मारने के लिए, हालेलुया, तुम साउल को नहीं मार रहे, उसके अभिषेक को मार रहे। तुम अभिषेक को नहीं मार रहे, पवित्र आत्मा को मार रहे तुम। उसने साउल की इज्जत नहीं की, उसके ऊपर जो मसा था उसकी इज्जत की, उसने उसकी इज्जत की। इसीलिए देखो ध्यान देना, हम भी आजू बाजू में जो बैठे हैं ना, हम भी अभिषेक थे कुछ हद तक। आप लोगों को लगेगा अरे सेवक के बारे में यांच्या बद्दल काय बोलायचं नाही, अरे माझ्या बद्दल नाही, जे शेजारी बसल्या ना त्यांच्या बद्दल बोलतोय, आमच्या बद्दल बोलूच नका तुम्ही, बराबर है। पर आजू बाजू में जो है उनके बारे में भी नहीं बोलना। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यही आज खुदावन सिखा रहा है। इसीलिए दाऊद ने उन लोगों को बोला है, नहीं क्या बोला है? प्रभु बोला है साउल को। ठीक है वो गलती कर रहा है ना, खुदावन का अभिषेक का वो दुरुपयोग कर रहा है। मैं भी अभिषिक्त हूं, मेरे ऊपर जो अभिषेक है, मेरे अभिषेक की वो इज्जत नहीं कर रहा है। शायद उसको पता नहीं अभिषेक की कीमत क्या है, पर मुझे पता है अभिषेक की कीमत क्या है। इसीलिए मैं उसके ऊपर जो मसा है उसकी मैं इज्जत करता हूं। मसा मतलब क्या? पवित्र आत्मा है। बाइबल बोलता है जब हम ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा खेदित हो जाता है, खिन्न हो जाता है, हालेलुया, दुखी हो जाता है पवित्र आत्मा। इसीलिए खुदावन ने क्या किया? साउल पर से पवित्र आत्मा, बाइबल क्या बोलता है? पिछली बार हमने, दाऊद आया उसके ऊपर से शैतान निकलने के लिए, उसने भाला निकल के उसको ही मारने के लिए गया, और खुदावन ये सब हरकतें देख रहा है। कभी कभी हम मुंह से नहीं बोलते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, पर दिल में चलते रहता है या सब तो सही है, कभी नहीं करें। ऐसा करने से आप आपके अभिषेक को आप गवा देंगे। हालेलुया, ध्यान देना, आपका अभिषेक आप गवा देंगे और आप देखेंगे उसके ऊपर का अभिषेक बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज दाऊद की जिंदगी से खुदावन बहुत कुछ सिखाएगा हमको। 7वां वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 7वां वचन, ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। अपने जनों को क्या किया? समझाया। हालेलुया। उसी तरह से मैं भी हमारे जनों को समझा रहा हूं। हालेलुया। अरे वो है, अरे हमारे खिलाफ जो उठने वाले हैं ना, वो लोग मिट्टी है यार। हमारे साथ में तो खुदा है, हमारी तरफ से खुदा है।
वो अभिषेक है मतलब क्या है? वो खुदा है, उसका सामर्थ हमारे साथ में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। हाँ, अभी देखो वो लोग भी उठ रहे थे शाऊल पे आक्रमण करने के लिए। इसने मारा, किस पर चला? उसके बागे पे चलाया, और एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया, उसका बागे का, और उतने में उसके लोग उठ गए। चलो भाई, ये तो कामयाब नहीं हो, हम जाकर मारेंगे। उसने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हम शांति के लोग हैं। देखो शाऊल कौन था? वो भी मसीह था ना, उसके ऊपर भी अभिषेक था। हालेलुया। उसके ऊपर भी अभिषेक था, पर वो जैसा कर रहा है वैसे हम नहीं करें, क्योंकि खुदावन यहां हमको इजाजत देता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करना है हमको। अभी तक हम करते आए, इसके आगे हम नहीं करना है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। पहले गुफे में से कौन आया? शाऊल आया। शाऊल के साथ उसके लोग आए। शाऊल को भी पता नहीं, इसने क्या किया? मेरे बागी के ऊपर तलवार चलाया। देखो, पता भी नहीं चला उसको, और दाऊद दिखाई नहीं दिया गुफे में से। शाऊल अभी बाहर आ रहा उसके लोगों के साथ। आगे पढ़ेंगे। 8वां वचन। हाँ। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे प्रभु, हे राजा। क्या बोला? हे हाँ? हे वाकड़े, हे देखा कैसा बोला? क्या बोला? प्रभु, हे राजा, क्योंकि अभी तक तू ही राज कर रहा है, तू ही राजा है। देखो, प्रभु बोला है उसको, राजा बोला है। कभी कभी हम बोलते ना, अरे दाऊद ऐसा किया, दाऊद राजा बना। सिर्फ हम देखते राजा बना, चरवा था राजा बना, चरवा था राजा बना। अरे उसके बीच में से जो कुछ चीजें हुए ना, वो हम देखते नहीं है। ये देखना है, ये सब कीमत हमको चुकानी पड़ती है उस अभिषेक को संभालने के लिए। हाँ, इसीलिए दाऊद ने बोला ना, तेरे सामने से मुझे तू दूर मत कर, तेरी हुजूरी से मुझे मत हटा, और तेरा जो अभिषेक है, तेरे पवित्र आत्मा मुझसे तू मत ले। यही प्रार्थना हमने करना है दाऊद के मानंद। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है आगे? 8वां। हाँ। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। क्या किया? दंडवत किया उसने। उसकी इज्जत, उसकी मसा की इज्जत की उसने। हालेलुया। नहीं तो आज हमको कौन पूछता रास्ते में जाते जाते? हालेलुया। जो मसा है हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखती है। हालेलुया। देखो, उसकी इज्जत किया उसने, दंडवत किया, उसके आगे नहीं झुका। उसमें जो मसा था, उस पर जो बुलाहट थी परमेश्वर की, हालेलुया, उसके आगे वो झुका। समझ में आया? आ रहा कि नहीं, कि कठिन जा रहा है? हाँ, पढ़ेंगे आगे। 12वां वचन। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। हाँ, यही चीज हमने करना है। जब कुछ हो जाता है, प्रभु तू न्याय कर। जब खुदा न्याय करता है और जब खुदा पलटा लेता है, हालेलुया, हमारा दुश्मन बच नहीं पाएगा, कभी बच नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, ध्यान देना, यहां सबका ध्यान है, शाऊल पर भी खुदावन का मसा है और दाऊद पर भी मसा है। तो यहां दाऊद सिखा रहा है, उस मसा को मैंने कितनी इज्जत दी है, उसे मैं कितने संभाल कर रखा हूं, कि मैं उस खुदावन के विरुद्ध में पाप नहीं कर रहा हूं। कहीं तो भी शाऊल को दाऊद से सीखना है, पर उसने सीखा नहीं। कभी कभी खुदावन ऐसा मौका लाता है, संदेश से, कोई किसी का बर्ताव से, हमको लगता है नहीं, मैं भी इस इंसान के जैसा होना चाहिए।
अरे उसको बिगाड़ने के लिए मत जाओ, पर उससे सीखो आप लोग। जैसे दाऊद के जो लोग थे, दाऊद को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बिगड़ा नहीं, उनको सुधारने की कोशिश किया। उसने बोला नहीं, आप लोग भी उठेंगे नहीं, उस पर वार नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 12 फिर से। 12वां वचन, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, हाँ। और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, हाँ। परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। हालेलुया। यहोवा पलटा लेगा, पर मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। तेरे अभिषेक पे मैं हाथ नहीं रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे मसा नहीं किया, पवित्र आत्मा मैंने नहीं दिया। जिस खुदा ने तुझे पवित्र आत्मा दिया, यदि तू उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो खुदा पलटा लेगा। साउल को क्या बता रहा है? जैसे मैं तेरे अभिषेक की इज्जत कर रहा है, तूने भी मेरे अभिषेक की इज्जत करे। हालेलुया। मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, तू मुझसे लड़ने आ रहा है। साउल गलती क्या कर रहा है? उसके अभिषेक के ऊपर जलन थी उसको, वो अभिषेक ही उसको अभी राजा बनाने वाला है। तो साउल को नहीं, उसके अभिषेक पे उसको जलन था। यानी कि वो दाऊद से पंगा नहीं ले रहा था, पवित्र आत्मा से ले रहा था। वो कामयाब होगा ऐसा इंसान? कभी नहीं आया, कभी नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे 15 वचन पढ़ेंगे हमारे पास। 15वां वचन, हाँ। इसीलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। हालेलुया। मुकदमा कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। और दाऊद क्या बोल रहा है? मुझे क्या करेगा? तेरे हाथ से वो बचाएगा। हालेलुया। सिर्फ हमने गाना नहीं गाना है, तूने बचाया। हालेलुया। ऐसे समय में हमने सचमुच बोलने वाला, तेरे हाथ से मुझे खुदावन बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, देखो शैतान क्या करेगा मालूम है? ऐसे लोगों को भेजकर, हालेलुया, जो खुदावन ने जो अभिषेक दिया है ना, देखो साउल को शैतान चला रहा था। अभिषेक रहते हुए भी शैतान की यही मर्जी थी, वो अभिषेक उसके ऊपर से निकल जाए। हालेलुया। जब अभिषेक निकल जाता है ना, हालेलुया, आप शैतान के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। साउल के ऊपर से जब अभिषेक उठा, साउल की जिंदगी को देखो क्या हुआ। साउल की जिंदगी को देखो क्या हुआ। एक आम इंसान के साथ नहीं होता है, वो सारी चीज साउल के साथ हो गए। हालेलुया। तो अभिषेक को हमने केवल संभाले नहीं रखे, दिन ब दिन खुदावन से कहे तेरा सामर्थ मुझ में बढ़ती जाए। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे 15 पढ़ेंगे। 15वां वचन, इसीलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। 16। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, तब साउल ने कहा, हे मेरे बेटे। क्या बोला? ए मेरे, किसको मारने के लिए ढूंढ रहा, गुफे तक आ गया। कितने? 3000 सिपाही को लेकर आया। अभी क्या बोल रहा? ए मेरे। बाइबल क्या बोलता है? जब हमारा चाल चलन, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हमारे दुश्मन को वो दोस्त में तब्दील कर देता है। अभी देखो, अभी दाऊद बोलने लगा, अरे मुझे मौका मिल रहा था। अभी देखो आगे क्या बोलता है वो दाऊद, क्या बोलता है? अभी तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ अभी अभिषेक के बारे में बात किया। अभी साउल क्या करने लगा? बेटा। बेटा मतलब कौन था मालूम है ना? दाऊद साउल का दामाद था। हालेलुया। दामाद के ऊपर वार करने के लिए जा रहा है। दामाद मतलब बेटी के बराबर है। यहां क्या बोला उसने? उसको बेटा करके बुलाया। आगे पढ़ेंगे। हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? हाँ। तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। कौन रोने लगा? ध्यान देना, यही है। कभी कभार जब रात भर ये लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कब? पुनरुत्थान के बाद
जब खुदावन उस किनारे पे गया और ढेर सारी मछली पकड़ लिए वो, तब किनारे में आने के बाद पतरस ने क्या कहा, तू मुझसे दूर हो जा, मैं कौन हूं, पापी हूं। हालेलुया। जब आप वो मसीह का प्यार दुश्मन को बताते ना, हालेलुया, उनके आंखों में आंसू जरूर आएगी। अरे मैं इसे मारने पर तुला है, मैं इसे मेरा जानी दुश्मन समझता हूं, और फिर भी ये मुझे प्रभु कह रहा है, राजा कह रहा है, दंडवत कर रहा है मेरे आगे। हालेलुया। उसका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। दाऊद रोया नहीं, शाऊल रोया। हालेलुया। आपकी अच्छाई को याद करके आपके दुश्मन रोना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ, 17वां वचन, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। हाँ, तू मुझसे पैसा वाला बोला, ताकतवर बोला, क्या बोला, तू मुझसे अधिक धर्मी है। हालेलुया। कौन बोल रहा है? दोस्त है क्या उसका? दुश्मन बोल रहा है, तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तूने तो मेरे साथ भलाई ही की है। हाँ, मैं तेरे बारे में बुराई सोच रहा था, दिन रात इसका ऐसा हुए, कभी मिलेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैं तेरे बारे में बुराई सोच रहा था, पर तू मेरे बारे में भलाई सोच रहा था। बुराई का जवाब भलाई से दो। खुदावन ने हमको यही सिखाया है। जलन मत रखो। यहां उसने ऐसे बच्चे जैसे मत खेलो अभी। हालेलुया। हमको बढ़ना है। देखो दाऊद उम्र से बहुत, देखो बेटा बोला, बेटा भी बाप को सिखा रहा है। हालेलुया। सिखा रहा है। अब बाप रो रहा है, बोला मैं तेरे बारे में बुराई सोच रहा था, पर तूने मेरे लिए हमेशा भलाई सोचा। अरे हम भी पापी थे ना, उस खुदावन के खिलाफ जा रहे थे, हम उसके वचनों का उल्लंघन कर रहे थे। बाइबल क्या बोलता है? फिर भी उसने हमसे क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। 18 वचन, हाँ। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। हालेलुया। यहोवा ने मुझे तेरे हाथ कर दिया, फिर भी तूने मेरा घात नहीं किया। देखो शाऊल को पूरा पता चल रहा है अभी। खुदावन आप शाऊल से बातें कर रहा है, वो कौन है पता है? हालेलुया। खुदा शाऊल को बोल रहा है, मैं यही चाहता था तू भी दाऊद के मानिंद रहे। वो देख रहा है अभी दाऊद कैसा है, उसने अभिषेक को कैसे बनाए रखा है, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे चल रहा है। यहां उसने बोला, परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में दे दिया, फिर भी तूने मेरा घात नहीं किया। क्योंकि दाऊद ने स्वयं कहा, पलटा लेना मेरा काम नहीं है, वो खुदा लेगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 19 वचन, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? क्या बोला है? हाँ, शत्रु सामने से जाएगा तो कौन छोड़ेगा उसको, और तूने मुझे छोड़ दिया। यहां लिखा है, ऐसा कौन है शत्रु को कुशल से जाने देगा? हालेलुया। आगे, इसीलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। हालेलुया। कौन देगा? तूने जो अच्छा किया ना, उसका प्रतिफल कौन देता है? दुश्मन के साथ तुम भला करेंगे ना, उनसे उम्मीद मत करो वो आपके साथ भला करे। यहां शाऊल क्या बोल रहा है? तूने मेरे साथ भला किया ना, यहोवा तेरा भला करे। दुश्मन से उम्मीद मत करो। जब लोगों को हम मदद करते, कुछ करते हैं, उम्मीद मत करो वो फिर से आपको मदद करे ना। आप मदद करो, यहां दे दो और फिर वहां से मांगो, यहां दे दो और वहां से मांगो। यहां वही बोला है। उसने शाऊल को यहां बख्श दिया, और शाऊल क्या बोल रहा है? खुदावन तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे।
20वां वचन। हाँ, और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोला? हार गया, जंग लड़े भी नहीं, लड़ने से पहले तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के। हालेलुया। खड़ा रहा गुफे में और खुदावन ने पूरा खेल कर दिया। अब दुश्मन खुद बोल रहा है, निश्चय तो इज़राइल का राजा जरूर होगा तू। हालेलुया। क्योंकि तेरे अंदर वो सारी खूबियां मैं देख रहा हूं मैं। हालेलुया। और जिसे खुदावन ने चुन लिया, हालेलुया, उसे कोई भी इंसान, हालेलुया, उसके रास्ते में कांटा नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं। उसको खुदा ने चुना हुआ है। और यहां खुद साउल अभी मुख से अंगीकार कर रहा है, निश्चय तू क्या है? राजा है। और आगे बढ़ेंगे। और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। क्योंकि इसके हाथ में स्थिर नहीं था, अब दाऊद के हाथ में कैसा रहेगा? वो स्थिर रहेगा, क्योंकि वो धर्मी है और खुदावन का अभिषेक उसके ऊपर है और वो हमेशा दुश्मनों की भलाई चाहता था। वो, हालेलुया, उसने कभी भी बुरा नहीं चाहा। 22 में जाएंगे हम। 22वां वचन। हाँ। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। हालेलुया। शाऊल अपने रास्ते चला गया, दाऊद अपने रास्ते चला गया। हालेलुया। दूसरा पतरस का 2 अध्याय का 19वां वचन पढ़ेंगे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ देते हैं। अच्छा, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं। हालेलुया। आगे खुदावन ने, ध्यान देना, खुदावन ने हमको क्या किया है? स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र किया है कि नहीं? हम बंधन में थे, खुदावन हमको स्वतंत्र किया है और हर दिन उसके वचनों से हमको स्वतंत्र वो कर रहा है। आगे पढ़ेंगे। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही क्या है? सड़ाहट के दास। मतलब क्या? सड़ाहट मतलब क्या? अरे नेपाल, यूपी, बिहार, पंजाब बोलो जल्दी। सड़ाहट मतलब सड़ा हुआ। सड़ाहट मतलब क्या है? सड़ा हुआ। आगे क्या लिखा है? पर आप ही सड़ाहट के दास है। सड़ाहट के दास मतलब, ध्यान देना, जब दाऊद था गुफे में, लोग क्या बोल रहे थे उसको? दाऊद को, शाऊल को मार दे। क्या कर रहे थे वो? सड़ाहट की बातें। अगर सोच लो ये सुन लेता, वैसे करता था, दाऊद कौन बन जाता था? वो सड़ाहट का दास। तो आपको देखना है, हालेलुया, आप किसके दास है? परमेश्वर के वचनों की, शैतान के, या लोगों की बातों की आप दास है? दास मतलब गुलाम। परमेश्वर बोलता है उसको माफ कर दे, तो लोग बोलते हैं आके तुझे, नहीं 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 अभी मत छोड़। तो हम परमेश्वर की नहीं सुनते, हम लोगों की सुनते हैं। तो यहां लिखा है, पर आप ही सड़ाहट के क्या हो गए? दास हो गए। हालेलुया। वो हमको होना नहीं है दास। हमारे ऊपर एक ही दास, हम एक ही खुदा के हम गुलाम हैं। हमको उसी की सुननी है। उसके लिए यदि कीमत भी हमको चुकानी पड़ी, कभी कभी हमको लगता नहीं नहीं बाइबल में ये बरोबर है, कुछ अच्छे लोग आएंगे बोलेंगे नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, खुदा देख लेगा। पर कुछ लोग, अरे उसको क्या है, उसका क्या सुनती है, ऐसा करने का। हाँ, मैं बोला हाँ। अच्छा, एक इंसान बोलेगा, 5 लोग आके बुरा बोलेंगे ना, हमको लगेगा अरे 5 मतलब हाँ ये लोग सही है लगता 5। उनको आग लगाओ 5 लोगों को, खुदावन ने क्या बोला है उसका सुनो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हाँ। जो व्यक्ति जिससे हार गया है, हाँ। वह उसका दास बन जाता है। हाँ,
जो व्यक्ति उससे हार गया है, ध्यान देना, वो क्या बन जाता है? उसका दास बन जाता है। अभी देखो, दाऊद ने लोगों को बोला, अरे वो अभिषिक्त है, उसको नहीं मारना ऐसे ऐसे, अरे महाराज छोड़ो, मारो यार सब। कितने लोग थे? दाऊद अकेला, उसके पूरे लोग उसको बोल रहे थे नहीं मार डालो। फिर भी क्या किया? उनके बातों का दास दाऊद बना नहीं। बाइबल क्या बोलता है? वो उनको समझा रहा था, हमने ऐसा नहीं करे, वो अभिषिक्त है, वो सामान्य इंसान नहीं है। इसीलिए ध्यान देना, ढेर सारे समय में हमने ढेर सारे संदेश सुने, उसमें दाऊद खुदावन से पूछ रहा है, मैं पीछे जाऊं, मैं उनसे लड़ूं? खुदावन ने बोला, निश्चय जा, मैंने उन्हें तेरे हाथ में दे दिया है। पर यहां दाऊद ने पूछा नहीं, क्योंकि ये अभिषिक्त था। बाकी के जो राजा थे कौन थे मालूम है? वो विश्वासु नहीं थे। खुदावन ने बोला, तोड़ बिंदास जाकर। समझ में आया? कितने लोगों को कितनी जंग लड़ी दाऊद ने, पर यह पहला राजा था क्योंकि अभिषिक्त था। हालेलुया। हमारे भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसका लाभ वो शैतान उठाता है। बाहर भी वही चल रहा है तो अंदर भी यही चल रहा है, तो फर्क क्या है? हम में, उनमें और हम में फर्क क्या है? यहां दाऊद बता रहा है फर्क क्या है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते ही, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। हाँ, जिससे हार गए। जब हम सच्चाई बताते हैं किसी को, नहीं ऐसे नहीं करना, बार बार जब वो बोलते हैं, जब हम उनकी मान लेते हैं, उनकी बातें क्या करती है? हम पर प्रभुता करती है। उनकी बातें हम पर जब प्रभुता करती है, हम क्या हो जाते हैं? उनकी बातों का दास बन जाते हैं। हम किसके दास है? प्रभु के दास है। तो हमने प्रभु की सुननी है और उसके अनुसार ही करना है। दुनिया जो बोलती है उनका नहीं सुनना। मसीह लोग भी बोलेंगे, उनकी मत सुनो। हालेलुया। अगर बाइबल में वैसा नहीं लिखा है, हमको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ परमेश्वर का सुनना है। क्योंकि अभिषेक लोगों से नहीं आता है, उस खुदावन से आता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 13 वचन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश का यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय उसका 13। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13वां वचन, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है। हाँ, तू कहाँ रहता है? वहाँ रहता है। हालेलुया। हम कहाँ रहते हैं? किन लोगों के बीच में रहते हैं? हमारा परिवार कैसा है? हमारे पड़ोसी कैसे है? हालेलुया। खुदावन को सब पता है। हालेलुया। यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ेंगे। जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ, जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू वहां रहता है, तू वहां रहती है। शैतान का सिंहासन मतलब कुछ लोग, हालेलुया, सबका ध्यान है, वो मसीह में नहीं है। वो लोग मसीह में नहीं है जो आपके खिलाफ है। हालेलुया। और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपसे झगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसीलिए यहां लिखा है, मुझे पता है तू कहां है? जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान की हुकूमत, सिंहासन मतलब उसकी हुकूमत वहां चलती है। हालेलुया। अगर शैतान की भी हुकूमत वहां चले, हालेलुया, एक खुदा की बच्ची वहां रहेगी, शैतान का कोई भी शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकता है। सिंहासन लिखा है, शैतान नहीं लिखा है। उसका क्या है? वहां सिंहासन है। और आगे क्या लिखा है? तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। शैतान का सिंहासन रहने पर भी तू मेरे नाम पर तू स्थिर रहता है। हालेलुया। कितने भी शैतानी लोगों से आप घेरे रहेंगे, आपके ईमान को नहीं छोड़ना, वो एक नाम को नहीं छोड़ना आपने। देखो, खुदावन तारीफ कर रहा है, और ये अंतिम दिनों में खुदावन आप लोगों की तारीफ करेगा। हालेलुया। सिंहासन रहो, उसकी सेना रहो। हालेलुया।
जो हमारे अंदर है, जो दुनिया में उससे भी श्रेष्ठ है, बाइबल बोला है। और ये कभी भूले नहीं कि आपके अंदर कौन है। आपके अंदर जो है ना, उसी को हमने बढ़ाना है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाना है। और उसके खातिर यदि खुदावन बोलता बेटी उसको माफ कर दे, यार कर दो माफ उसको, खुदा बोलता उसको माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया। एक दास वहां घात किया गया, हालेलुया, पर फिर भी बाकी के लोग विश्वास में वो स्थिर रहे। हालेलुया। यहां लिखा है शैतान का सिंहासन। कुछ कुछ जगह पे हम रहते हैं, ऐसे लोगों से हम घेरे रहेंगे, परेशान मत हो जाओ। हालेलुया। उसके नाम में स्थिर रहो, आपके विश्वास को आप थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहां खुदावन देखो, हम अकेले नहीं हैं, वो खुदावन है, पर हमने वहां वो सिंहासन को नहीं देखना, लोग हमारे खिलाफ आ रहे उनको नहीं देखना, परमेश्वर की ओर देखना। जैसे दाऊद की नजर परमेश्वर की ओर थी। हर एक वक्त जब दुश्मन सामने आया, उसने क्या किया? अपनी चरवाह की वाणी सुनी, प्रभु मैं क्या करूं, ये तेरा अभिषिक्त है। हालेलुया। नहीं प्रभु, मैंने हाथ नहीं उठाऊंगा, तू ही कर ले। अभिषेक पर मैं हाथ मैं नहीं उठा सकता हूं। हालेलुया, नहीं उठा सकता हूं। वो मुझे चाटा मार ले, मुझे सहने की ताकत दे दे, पर मैं दोबारा मैं उसे नहीं मारूं। साउल ने ढेर सारे समय कोशिश किया, हालेलुया, पर आगे साउल की जिंदगी आप देखेंगे, वो बहुत बुरी मौत मरा। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी यीशु मसीह के मानिंद होना चाहिए। जो यहूदा उसको पकड़वाने वाला है, उसके पैर धोए हैं, उसके साथ में प्रभु बोझ कर रहा है। आप पर रहेंगे, ये ऐसे है, सामने आया वहां भाग जाएंगे, वो उधर बैठी है तो हम क्या करेंगे? नहीं, खड़े रहेंगे पर बैठेंगे नहीं। उधर नहीं, वो बैठी है, उधर नहीं बैठना। ये कड़वाहट, ये सारी चीज क्या करेगा मालूम है? कहां रहता है कड़वाहट? कहां रहता है? मन में। और ये यहां रहता है ना, मेरा दिल बने तेरा, बन सकता है अपना दिल? सच्ची बोलो। कभी कभी मैं सामान्य इंसान में चला जाता हूं, कभी चेयर रहेगा ना, पूछ के रखते हैं बेचारे। और कभी कभी किसके घर में कभी चेयर भी नहीं रहता है, फिर सोचते हैं भाई कम से कम एक कोई अच्छी चटाई या चादर डाल दे वहां बैठने के लिए। हालेलुया। तो वहां जाके उसने हमारे पापों की कीमत की अदा की है, वो खुदा। अरे उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा बोलता है छोड़ दे बेटी, ये कड़वाहट ये सब क्या करेगा मालूम है? खुदावन अभिषेक आप पे और बढ़ाना चाहेगा, पर बोलेगा बेटी वो मेरी पाक चीज नापाक जगह पे नहीं आएगी, उसे तो क्या कर, निकाल दे, निकाल दे। अगर हो नहीं रहा, प्रार्थना करो उस परमेश्वर से। फिलिपी 4:13 कहता है मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमको सामर्थ देता है। हमारे बलबूते पे नहीं कर सकते। हम बोलेंगे प्रभु उसने, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आखिरी चीज हम क्या करते मालूम है? नफरत, कड़वाहट हमारे अंदर रखते हैं किसी के लिए। हम क्या सोचते हैं, जब तक कोई इंसान का सत्यानाश नहीं होता ना, जब तक मैं याद रखूंगी। अरे उसका नहीं बेटी, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये कड़वाहट क्यों रखते मालूम क्या? उसका ऐसा ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, वैसा होने दे, ये होने दे, वो होने दे, इसको ऐसे पकड़े रखते हम। और दिन ब दिन जब भी उनके शक्ल को देखते और कड़वाहट बढ़ता है और नफरत बढ़ता है। फिर हम सोचते हैं कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको मालूम हो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं।
सुनेगा नहीं, पर हम खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हमको पता नहीं, उन्होंने हो सकता है हमारे खिलाफ कुछ बुरा किया है, खुदावन ने उनको एहसास दिलाया होगा, उन्होंने क्षमा मांग के आशीषें आ रही है, वो जी रहे हैं और तू इसको पकड़ के लेके चल रही है। बोलेगा अरे तू का आंधळा आहे का, ती तसं केली आणि वाढत चालली। वो बोलेगा तू क्या कर रही बेटी, तू तो क्षमा नहीं करेगी उसको, मैंने कर दिया उसको। कड़वाहट, नफरत, जलन, ये आपके आत्मिक जिंदगी के लिए जहर है। दाऊद ने आज हमको सिखाया है, जहर है जहर। इसीलिए खुदावन ने बोला वहां शैतान का सिंहासन है, उसके बीच में भी तू मेरे नाम में तो स्थिर रहा, तो विश्वास योग्य रहा। हमको रहना है ऐसे। उसने वैसा कर दिया, करने दो ना। हम भी कितना कुछ किए, वो सहता गया, अभी भी सह रहा है हमको, अभी इस क्षण भी सह रहा है वो। हालेलुया। छोड़ता ना वो सब चीजें। ये लोग मिट्टी है। कौन है वो लोग? मिट्टी है। वो सोचने से हमारा क्या होने वाला है? देखो शाऊल ने बहुत कुछ योजना किया, मैं दाऊद आएगा ना उसको मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसने बहुत कुछ योजना किया। जब तक खुदा का अभिषेक आपके ऊपर है ना, इंसान की कुछ भी नहीं चलेगी, इंसान की कुछ भी नहीं चलेगा। इतना विशाल समंदर को खुदावन ने अपनी सांसों से उसको दुभाग दिया। ये कायनात उसकी सुनती है, इंसान तो मिट्टी है यार। कितना विशाल समंदर था वो। हम बोलते ना पूर्वी हवा, पूर्वी हवाएं जब, पूर्वी हवा क्या है? खुदावन की सांसें हैं। सांसों से उसने क्या कर दिया? समंदर को फाड़ दिया। तो इंसान कौन है? मिट्टी है, समंदर नहीं है, धूल है। हालेलुया। तो इसलिए हमारा दिल बड़ा रखे। हालेलुया। माफ कर दो। कड़वाहट, खुदावन ने क्या बोला है? तुम्हारे सताने वालों के लिए क्या करे? प्रार्थना करे। खुदा वो इंसान बदल जाए, क्योंकि हमेशा ऐसी गलती करता रहेगा, प्रभु आपका क्रोध आ जाएगा। और जब आप पलटा लेने लग जाएंगे, उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दाऊद की जिंदगी, दाऊद और शाऊल की जिंदगी आगे पढ़ो, बहुत अच्छा है। इसीलिए खुदावन ने शाऊल को, दाऊद को, देखो पहले ही खुदावन को पता था कि दाऊद कैसा है। जब दुश्मन आने के बाद दाऊद कैसे उनके साथ बर्ताव करेगा और कैसे जाकर इस्राएल के तख्त पे बैठेगा, खुदा को पता था। उसी तरह से मेरे प्यारों, जब आपके ऊपर भविष्यवाणियां होती है, सोच लो किसी ने किया होगा, भविष्यवाणी हो जाती है। भविष्यवाणी देखो खुदावन ने कब चुना? बहुत पहले, 16 साल पहले चुना होगा दाऊद को। चलती चलती कितनी मुश्किलें आई, और उस मुश्किलों में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, वो विश्वास में स्थिर था और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दिया। खुदा तू बोलेगा मैं आगे जाऊंगा, उसको मारेगा, यदि तू नहीं, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। और इसलिए इस चीज में जल्दबाजी मत करो। हम क्या हो जाते हैं, ऐसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो, वो देख लेगा। और तुमको जो तसल्ली चाहिए ना, वो खुदावन आपको तसल्ली वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बेशकीमती चीज वो खुदावन का सामर्थ, उसका अभिषेक, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। समझ में आया? आज निकलेगा सब। कड़वाहट निकाल दो। हालेलुया। एक जोरदार ताली उसके वचन के लिए। हालेलुया। सीखे कड़वाहट के बंधन में जो लोग हैं, आज खुदावन वो बंधन को तोड़ेगा। पर आपने खुद को खोलना है, खुदावन को बोलना है, खुदा तू आ मेरी जिंदगी में, तू कार्य कर,
मुझे तू दाऊद के मानिंद तो मुझे बना। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदावंद धन्यवाद तेरा सामर्थ्यशाली वचन के लिए। और कलाम कहता है मेरे प्यारो, खुदावन हमारा न्यायी परमेश्वर है जो हमको न्याय दिलाता है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे बच्चे सताव से जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ अपने कामकाज के जगह पे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हम प्रार्थना करते हैं जो संयम तूने दाऊद को दिया मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, वही संयम आज तेरे बच्चों को तू दे मेरे परमेश्वर। तू तेरे बच्चों को तू दे मेरे परमेश्वर। दाऊद को मौका मिलने पर भी उसने शाऊल का घात नहीं किया मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, क्योंकि कलाम कहता है मेरे परमेश्वर हमारी ओर से तो युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है और हमको फतह देने वाला खुदा है मेरे परमेश्वर प्रभु। पहले शमूएल 24:19 में शाऊल ने दाऊद से कहा, भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता? इसीलिए जो तूने आज मेरे साथ किया इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। शाऊल दाऊद का दुश्मन होने पर भी उसने शाऊल को आशीषित किया। खुदा बाप हमारी कोई भी ऐसी क्रियाएं मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे अभिषिक्त दासों के लिए मेरे परमेश्वर, हमारे मुख से कोई छल की बातें ना निकले मेरे परमेश्वर, ना कोई बदले की कामना मेरे परमेश्वर हमारे अंदर रहे मेरे खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं यदि ऐसा कुछ है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, तेरे मसा से मेरे परमेश्वर आज मेरे खुदा वो सारी चीजें तेरी अग्नि से वो सारी चीजें हमें तू जला मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, ताकि हम भी दाऊद के मानंद हमारे जिंदगी के जितने भी शाऊल है मेरे परमेश्वर हम उन्हें क्षमा करें मेरे खुदा बाप, और वक्त के अनुसार तू कार्य करेगा और हमें तो फतह देगा प्रभु खुदा। ये हमारा ईमान है मेरे परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन ली। सारा जलाल मेरे खुदा आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन आमीन आमीन। विश्वास करते हैं आज का ये संदेश सभी के लिए एक आशीष का कारण था, और बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम।